मित्रों, अध्याय 9 के श्लोक 1-2 में कहा है कि सब ज्ञानों का रहस्य युक्त विशेष गुप्त ज्ञान तुझे कहूंगा, जिसे जानकर मानव अशुभ कर्म त्याग देता है, अर्थात अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है, जो सर्वगुप्त ज्ञानों का राजा है। पूर्ण परमात्मा ही सर्व जीवों का आधार। अध्याय 9 के श्लोक 3 से 6 में कहा है कि जो नियम गीता अध्याय 8 के श्लोक 5 से 10 में कहा है, यदि उसके आधार पर साधक साधना नहीं करता, वह जन्म मरण के चक्र में रहता है। फिर कहा है कि ये सर्व प्राणी उस परमात्मा के आधार हैं, परंतु मैं इनसे न्यारा ब्रह्मलोक में हूँ, क्योंकि काल ब्रह्मलोक तथा 21वें ब्रह्मांड में अलग से रहता है, तथा ब्रह्मालोक में भी महाब्रह्मा महाविष्णु तथा महाशिव रूप में गुप्त तथा भिन्न रहता है। वास्तव में यहाँ सर्व प्राणियों को वह पूर्ण परमात्मा माया द्वारा व्यवस्थित रखता है। मैं काल प्राणियों में नहीं हूँ। जैसे वायु आकाश में ठहराई है, वैसे ही जीव उस परमात्मा में अपने कर्माधार पर उसी की शक्ति माया द्वारा व्यवस्थित हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 तथा अध्याय 18 श्लोक 61 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि पूर्ण परमात्मा सर्व प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से स्थित है। वही सर्व प्राणियों को कर्माधार से यंत्रा की तरह भ्रमण कराता है। गीता अध्याय 9 श्लोक 3 का अनुवाद, हे परंतप यानी अर्जुन, जो धर्म यानी विधान मैंने गीता अध्याय 8 श्लोक 5 से 10 में बताया है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। युद्ध भी करना होगा, और जैसा अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में वर्णन है कि मेरे और तेरे जन्म मृत्यु सदा रहेंगे, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। यदि उस परम अक्षर ब्रह्मा की भक्ति करता है तो उसी धर्म यानी विधानानुसार उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3-8 से 10 में उस परम अक्षर ब्रह्मा की भक्ति करने को कहा है, तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62-66 व अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। उसी परमेश्वर की भक्ति कर जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। इस धर्म यानी नियम अश्रद्धा रखने वाला यानी इस नियम का पालन करने वालों के लिए परम अक्षर ब्रह्मा अप्राप्य प्राप्त नहीं होता। मुझे प्राप्त होकर जन्म मृत्यु संसार चक्र में लौटते हैं, यानी बार बार जन्मते मरते हैं। इस अध्याय 9 के श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ने अपने को अव्यक्त मूर्ति कहा है, जिससे सिद्ध है कि काल ब्रह्मा अव्यक्त यानी छुपा है, परंतु साकार है। अध्याय 9 श्लोक 4 का अनुवाद, इदम यह सर्वम संपूर्ण जगत संसार मया मेरे अव्यक्त अव्यक्त यानी परोक्ष मूर्तिना रूप द्वारा ततम परिपूर्ण है। मत मेरे में स्थानी स्थित हैं। सर्वभूतानि सब प्राणी मेरे आधार हैं, च और अहम मैं तेषु उनमें न अवस्थित स्थित नहीं हूँ। गीता अध्याय 9 श्लोक 5 का अनुवाद, मैं मेरी ऐश्वरम योगम मेरी लीला पश्य देख यानी मेरी योगमाया समझ भूतनी न मत्स्थानी प्राणी मुझमें स्थित नहीं हैं, च और मम मेरी आत्मा आत्मा च और भूत भावान प्राणियों को उत्पन्न करने वाला भूत भृत प्राणियों का पोषण करने वाला न भूतस्थ है प्राणियों में स्थित नहीं है। काल ब्रह्मा ने बताया है कि यह सब गुप्त ज्ञानों का राजा विशेष ज्ञान है। मेरी लीला तो देख, मैं अपने अंतर्गत प्राणियों में स्थित नहीं हूँ, तथा मेरी आत्मा और प्राणियों को उत्पन्न करने वाला सबके प्राणियों का पोषण करने वाला परमेश्वर भी प्राणियों में स्थित नहीं है, यानी काल ब्रह्मा भी ऊपर अपने ब्रह्मलोक में महाब्रह्मा रूप में विद्यमान है, तथा परमेश्वर भी अपने सतलोक में विद्यमान है। उसकी निराकार शक्ति सर्व प्राणियों व ब्रह्मांडों को चला रही है। जैसा कि गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में 3 पुरुषों का वर्णन है, उसी प्रकार 3 अव्यक्त भी इन्हीं को कहा है। न एक न अव्यक्त काल ब्रह्मा यानी गीता ज्ञान देने वाला है।
उसने अपने विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25 तथा अध्याय 9 के श्लोक 4 में बताया है। न दो अव्यक्त अक्षर पुरुष है। गीता अध्याय 8 के श्लोक 18.19 में इसका वर्णन है। न तीन अव्यक्त परम अक्षर ब्रह्मा है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में जो दो पुरुष कहे हैं, एक क्षर पुरुष, यह प्रथम अव्यक्त है। दो अक्षर पुरुष, यह दूसरा अव्यक्त है। न तीन उत्तम पुरुष है तू अन्य परम अक्षर ब्रह्मा है, यह तीसरा अव्यक्त है। ब्रह्मा काल के उपासक का जन्म मरण निश्चित है। अध्याय 9 के श्लोक 7 में स्पष्ट है। पहले तो काल भगवान कह रहा है कि मेरे उपासक का जन्म मरण नहीं होता। अब श्लोक 7 में कहता है कि अर्जुन कल्पों के अंत में सर्व प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। कल्पों के प्रारंभ में उनको फिर रचता हूं। इससे स्वसिद्ध है कि काल ब्रह्मा की साधना से कोई भी प्राणी जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं होता। अध्याय 8 के श्लोक 16 में प्रमाण है कि ब्रह्मलोक से लेकर सब ब्रह्मा शिव विष्णु तथा इनके लोक तथा अन्य लोक पुरावर्ती में हैं, यानी इन लोकों में गए साधक का पुनर्जन्म अवश्य होता है। तथा अन्य अनुवादकर्ताओं ने लिखा है कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता और काल प्राप्त हो ही नहीं सकता। चूंकि अध्याय 11 के श्लोक 47 और 48 में प्रत्यक्ष है कि किसी भी साधना से मुझे प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए सर्व प्राणियों की मुक्ति असंभव। इसलिए अध्याय 7 के श्लोक 18 में अनुत्तमम गतिम घटिया से घटिया मुक्ति कही है। प्रकृति व ब्रह्मा काल से प्राणियों की उत्पत्ति। अध्याय 9 के श्लोक 8 में कहा है कि अपनी प्रकृति को अंगीकार यानी देवी दुर्गा से सहवास करके स्वभाव बल मन द्वारा वासनाओं से परतंत्रा वश हुए इन संपूर्ण प्राणियों को बार बार रचता हूँ। अध्याय 9 के श्लोक 9 में कहा है कि मैं ब्रह्मा कर्मों के वश नहीं हूँ, चूंकि कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न हैं। अध्याय 3 के श्लोक 14-15 में अध्याय 9 के श्लोक 10 में कहा है, हे अर्जुन, मेरे अधीन पत्नी रूप में प्रकृति यानी देवी दुर्गा चराचर सहित जगत को उत्पन्न करती है। इस प्रकार यह जन्म मरण चक्र चलता रहता है। ब्रह्मा काल कभी स्थूल शरीर में आकार में नहीं आता। अध्याय 9 के श्लोक 11 में कहा है कि जो मूर्ख लोग पूर्ण परमात्मा तथा मेरे परम भाव को काल का परम भाव अध्याय 7 के श्लोक 24 में है कि मेरे घटिया भाव को यानी मैं कभी आकार में नहीं आता। यह मेरा अविनाशी अटल नियम भाव है कि मैं कभी आकार में शरीर धारण करके नहीं आता। मेरा जन्म मरण सदा बना रहता है। सबका मालिक यानी महेश्वर सदा अविनाशी है, वह कभी जन्मता मरता नहीं है। वही सर्व का उत्पत्ति करता धारण पोषण करता है, नहीं जानते। मुझे मनुष्य शरीर धारण करने वाला तुच्छ समझते हैं, अर्थात मैं स्थूल शरीरधारी श्री कृष्ण नहीं हूँ। गीता अध्याय 9 श्लोक 11 का अनुवाद, मूढ़ा मूर्ख जन माम मुझको मानुसीम मनुष्य का तनुम शरीर आश्रितम धारण करने वाला अवजनंती तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे मम मेरे व भूत महेश्वरम प्राणियों के महान स्वामी के परम भावम अजानंत विशेष अन्य भाव को नहीं जानते। 9/11 भावार्थ, तत्वज्ञान के अभाव से मूर्ख प्राणी मुझे सर्व प्राणियों का प्रभु मानते हैं। मैं महेश्वर नहीं हूँ, महेश्वर तो पूर्ण परमात्मा है। जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 व 16, 17, गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62, 66 में तथा अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, 20, 21, 22 में वर्णन है तथा मुझे शरीर धारण करने वाला अवतार रूप में श्री कृष्ण समझ रहा है, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25 में तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में दोनों ब्रह्मा तथा पूर्ण ब्रह्मा
को अव्यक्त बताया है तथा विस्तृत वर्णन है। उपरोक्त मूर्खों का विवरण निम्न श्लोक में भी दिया है कि वे कहने से भी नहीं मानते, अपनी जिद के कारण मुझे सर्वेश्वर महेश्वर व श्री कृष्ण ही मानते रहते हैं। यदि कोई तत्वदर्शी संत समझाएगा कि पूर्ण परमात्मा कोई और है तथा श्री कृष्ण जी ने गीता जी नहीं बोला तथा यह काल महेश्वर नहीं है, वे मूर्ख नहीं मानते। विशेष गीता 9 श्लोक 11 का अनुवाद अन्य अनुवादकर्ता ने किया है। उसमें प्रथम पंक्ति के दूसरे अक्षर माम को द्वितीय पंक्ति के भूत महेश्वरम से जोड़ा है, जो व्याकरण दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि भूत महेश्वरम के साथ मम शब्द लिखा है। अन्य अनुवादकर्ताओं ने गीता ज्ञानदाता को संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर किया है। यदि ऐसा ही माना जाए तो पाठक जन कृपया इसका भावार्थ यह जाने कि ब्रह्मा कह रहा है कि मैं अपने 21 ब्रह्मांडों के सर्व प्राणियों का महान ईश्वर अर्थात प्रमुख हूँ। वास्तव में उपरोक्त अनुवाद जो मुझ दास द्वारा किया है वह यथार्थ है। ब्रह्मा काल के उपासक उसी का आहार। अध्याय 9 के श्लोक 12 में कहा है कि आसुरी स्वभाव वृत्ति वाले व्यर्थ कार्यों, ताश खेलना, शराब पीना, व्यर्थ की बातें करना, हुक्का पीना, मांस खाना, निंदा करना, सिनेमा देखना, चोरी जारी करना आदि में तथा व्यर्थ आशाओं में व्यर्थ ज्ञान वाले मूर्ख राक्षसी स्वभाव वश रहते हैं। अध्याय 9 के श्लोक 13 में वर्णन है कि जो भक्त आत्मा हैं वे मुझे प्राणियों का मालिक अविनाशी, जैसा अध्याय 15 के श्लोक 18 में कहा है कि मैं केवल मेरे 21 ब्रह्मांडों में जितने स्थूल शरीर के प्राणियों तथा जीवात्मा हैं उनसे उत्तम हूँ। इसलिए लोक व वेदों में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, परंतु वास्तव में पुरुषोत्तम व अविनाशी तो कोई और ही है। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 17 में जानकर अनन्य मन आन उपासना त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना और तीनों गुणों से ऊपर उठकर केवल एक अक्षर ओम का जाप करते हुए से मेरा भजन करते हैं। अध्याय 9 के श्लोक 14 में बताया है कि ऐसे सुचारू भक्त दृढ़ नियमों वाले निरंतर मेरे गुणों व नाम का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं और मुझको प्रणाम करते हैं। सदा मेरे ध्यान में लगे हुए भिन्न 2 प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। ये सब काल उपासक भी काल का आहार बनते हैं। प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 21 में स्पष्ट है कि जो महर्षिजन तथा देवताजन काल ब्रह्मा की स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, आप उनको भी खा रहे हो। वे आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक 15 अन्य साधक मुझे ज्ञान यज्ञ यानी वेदों के श्लोकों का प्रतिदिन पठन पाठन करके मेरी पूजा करते हैं। जैसे यजुर्वेद के अध्याय 36 के मंत्र के आगे ओम अक्षर लगाकर गायत्री मंत्र नाम रखकर इसी एक वेद मंत्र का सैकड़ों बार प्रतिदिन उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वेद मंत्रों या गीता के श्लोकों या संतों की वाणी व सत्संग सुनने को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इससे मोक्ष नहीं होगा। अन्य साधक बहुत प्रकार से मेरे विश्वतः मुखम को विश्व का मुखिया रूप में मानकर मेरी उपासना करते हैं। श्लोक 16 काल ब्रह्मा जो गीता ज्ञानदाता है, यह इस ब्रह्मांड का स्वामी है। जितने जीवात्मा इसके जाल में फंसे हैं उनका सर्वेस्वा यह बना है। इसके लोक में कर्म करके ही फल मिलता है। इसलिए कहा है कि मेरे यानी काल ब्रह्मा से सुविधा लेने के लिए तथा स्वर्ग में जाने के लिए धार्मिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इसलिए कहा है कि क्रतु यानी धार्मिक कर्म में हूं। यज्ञ स्वधा औषधि हवन करने की सामग्री घी अग्नि आदि में ही हूं, यानी सब मेरा है। मुझसे लाभ लेने के लिए सब करना पड़ेगा। अध्याय 9 के श्लोक 17 में कहा है कि मैं सब जगत का धारण करता, माता पिता दादा वेदों में जानने योग्य पवित्र ओंकार मंत्र ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ, अर्थात ब्रह्मा ज्ञान व उपासना ही तीनों वेदों में है। चौथा अथर्ववेद है जो सृष्टि रचना की जानकारी देता है।
अध्याय 9 के श्लोक 18 में कहा है कि मेरे 21 ब्रह्मंडों में मैं ही स्वामी, स्थिति धारणकर्ता, साक्षी निवास स्थान, शरण योग्य परोपकारी, उत्पत्ति व विनाशकर्ता वाले इस अविनाशी विधान का कारण भी मैं ही हूँ। अध्याय 9 के श्लोक 19 में कहा है कि मैं ही गर्मी, वर्षा, आकर्षण व बरसात, मैं ही अमृत और मृत्यु सतसत हूँ। भगवान काल ने कहा है कि जो भी उपासक वेदों के ज्ञान आधार से शास्त्रा अनुकूल साधना करता है, उनके लिए उपास्य मैं काल ही हूँ। परंतु अंत में सर्व को खाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूं। फिर कर्माधार पर स्वर्ग नरक काल द्वारा व्यवस्थित विधान अनुसार चारों मुक्ति फिर 84 लाख जूनियों मने डालूंगा। प्रमाण के लिए देखें गीता जी के अध्याय 11 के श्लोक 21 में, जिसमें अर्जुन आंखों देखा हाल कह रहा है। जब काल भगवान ने अपना वास्तविक विराट रूप दिखाया, उसमें अर्जुन देख रहा है तथा कह रहा है कि भगवान आप तो देवताओं के समूह झुंड के झुंड को भी खा रहे हो। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम व गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षि व सिद्ध समुदाय कल्याण हो, बख्शदो दो कल्याण हो, कहकर वेदों के उत्तम 2 स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, आप उन्हें भी खा रहे हैं। फिर गीता जी के अध्याय 11 के श्लोक 32 में काल कह रहा है कि मैं सबको खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ तथा बढ़ा हुआ काल हूँ, किसी को नहीं छोड़ू। पवित्र वेदों अनुसार साधना का परिणाम केवल स्वर्ग प्राप्ति, मुक्ति नहीं। अध्याय 9 श्लोक 20। त्रौ विद्याः तीनों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में वर्णित साधना के आधार से सोम्याः अमर परमेश्वर के अमरत्व के आनंद की प्राप्ति के लिए पूत पापा सर्व विकार त्याग कर सर्व प्रकार के पापों से बचे हुए साधक माम मुझको इष्टवा इष्ट देव यानी पूज्य देव रूप में यह यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्गतिम स्वर्ग जाने वाली गति यानी मुक्ति के लिए प्रार्थयन्ते प्रार्थना पूजा करते हैं। ते वे पुण्याम अपने पुण्यों के फल रूप से सुरेंद्र देवताओं के स्वामी इंद्र के लोकम लोक को आसाद्य प्राप्त होकर दिवी स्वर्ग में दिव्यान दिव्य देव भोगान देवताओं वाले भोगों को अश्नंती भोगते हैं, अपने भक्ति कर्मों का पुण्य खाते हैं। वेदों में महिमा तो अमर परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्मा की भी है, जिसमें उसकी भक्ति से साधक पाप रहित होकर अमर सुख यानी पूर्ण मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। परंतु भक्ति के मंत्र व यज्ञ आदि क्रियाएं काल ब्रह्मा तक हैं। इस कारण से वे इष्ट रूप में ब्रह्मा को पूजकर काल जाल में रह जाते हैं। ब्रह्मा साधना व यज्ञों का फल स्वर्ग महास्वर्ग में पुण्यों का फल भोगकर पुनः संसार में जन्म है। गीता अध्याय 9 श्लोक 21। ते वे भ्रमित साधक तम उस पूर्ण परमात्मा के भ्रम में साधना का फल विशालम विशाल स्वर्गलोकम स्वर्गलोक यानी महास्वर्ग को भुक्त्वा भोगकर पुण्यों के क्षीण यानी समाप्त होने पर मर्त्यलोकम मनुष्य लोक यानी पृथ्वी लोक को विशंति प्राप्त होते हैं। एवं इस प्रकार त्रयी धर्मम तीनों वेदों में कही धार्मिक साधना का अनुप्रपन्ना आश्रय लेने वाले कामा पूर्ण ज्ञान न होने के कारण भक्ति के प्रतिफल की इच्छा करने वाले गतागतम बार बार आवागमन को लभन्ते प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्यों के फल रूप से स्वर्ग में जाते हैं। पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में अन्य प्राणियों के शरीरों में जन्म लेने के लिए गिरते हैं। गीता अध्याय 9 श्लोक 22। जो साधक अन्य देवी देवताओं की साधना न करके पूर्ण ब्रह्मा के भ्रम में मेरी साधना करते हैं, उनकी योग भक्ति क्षेमम रक्षा मैं ही करता हूँ। गीता अध्याय 9 श्लोक 23। हे अर्जुन, जो अन्य देवताओं व अन्य पूर्ण परमात्मा को अपि भी पूजते हैं, वे मुझको ही पूजते हैं यानी काल जाल में ही रहते हैं। उनकी वह पूजा अविधिपूर्वकम शास्त्राविधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात अज्ञानपूर्वक है। गीता अध्याय 9 श्लोक 24। ही क्योंकि सर्वयज्ञानाम सब यज्ञों का भोक्ता भोगने वाला
च और प्रभु केवल 21 ब्रह्मंडों का स्वामी अहम मैं हूँ च और ते वे एव इस प्रकार माम मुझको तत्वेन तत्व से न नहीं अभिजानन्ति जानते तू तो वे चवंती जन्म मरण चक्र में गिरते हैं। गीता अध्याय 9 के श्लोक 20 से 21 में कहा है कि जो मनोकामना सकाम सिद्धि के लिए मेरी पूजा तीनों वेदों में वर्णित शास्त्रा अनुकूल करते हैं, वे अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग में आनंद मनाकर फिर जन्म मरण में आ जाते हैं। अर्थात यज्ञ चाहे शास्त्रानुकूल भी हो, उनका एकमात्र लाभ सांसारिक भोग स्वर्ग है, क्योंकि काल ब्रह्मा की भक्ति से पाप नाश नहीं होते। इसलिए पाप कर्मों के कारण नरक व 84 लाख जूनियों में भी कर्म दंड भोगना पड़ता है। जब तक तीनों मंत्र ओ तीन म तथा तत् व सत सांकेतिक पूर्ण संत से प्राप्त नहीं होते। अध्याय 9 के श्लोक 22 में कहा है कि जो निष्काम भाव से मेरा चिंतन करते हुए उस पूर्ण परमात्मा की शास्त्रानुकूल पूजा करते हैं, उनकी भक्ति की रक्षा मैं ही करता हूँ। वेदों अनुसार साधना न करने वाले पूर्ण मुक्त नहीं। पवित्र गीता अध्याय 9 के श्लोक 23-24 में कहा है कि जो व्यक्ति अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरी पूजा ही कर रहे हैं, परंतु उनकी यह पूजा अविधिपूर्वक यानी शास्त्राविरुद्ध है। देवी देवताओं को नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता व स्वामी मैं ही हूँ। वे भक्त मुझे अच्छी तरह नहीं जानते कि यह काल है, इसलिए इसकी पूजा करके भी पतन को प्राप्त होते हैं, जिससे नरक व 84 लाख जूनियों का कष्ट सदा बना रहता है। जैसे गीता अध्याय 3 श्लोक 14 से 15 में कहा है कि सर्व यज्ञों में प्रतिष्ठित अर्थात सम्मानित जिसको यज्ञ समर्पण की जाती है, वह परमात्मा सर्वगतम ब्रह्मा पूर्ण ब्रह्मा है। वही कर्माधार बनाकर सर्व प्राणियों को प्रदान करता है, परंतु पूर्ण संत न मिलने तक सर्व यज्ञों का भोग आनंद काल मन रूप में ही भोगता है। इसलिए कह रहा है कि मैं सर्व यज्ञों का भोक्ता व स्वामी हूँ। श्राद्ध निकालने पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, उनकी मुक्ति नहीं। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 का देवव्रता देवताओं को पूजने वाले देवान देवताओं को यान्ति प्राप्त होते हैं। पितृव्रता पितरों को पूजने वाले पितृन पितरों को यान्ति प्राप्त होते हैं। भूतेज्याः भूतों को पूजने वाले भूतानी भूतों को यान्ति प्राप्त होते हैं। मद्याजिनः मत याजिनः मेरा पूजन करने वाले माम मुझको अपि भी यान्ति प्राप्त होते हैं। विवेचन इस श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कहा है कि मेरी पूजा करने वाले मुझे भी प्राप्त होते हैं। पहले कहा है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को, भूतों को पूजने वाले भूतों को, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। अपनी पूजा करने वालों के लिए कहा है कि मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने के पीछे रहस्य यह है कि यदि ब्रह्मा काल की शास्त्रा अनुसार साधना अनन्य मन से करते हैं तो ब्रह्मा काल को प्राप्त होते हैं। जो ब्रह्मा काल को इष्ट रूप में मानकर साधना अन्य देवताओं की भी करते हैं, वे भूत पितर आदि योनियों को भी प्राप्त करते हैं। जो काल ब्रह्मा के शास्त्रानुसार साधक भी कुछ समय ब्रह्मलोक में सुख भोग कर पितर भूत व अन्य प्राणियों के शरीरों को भी प्राप्त होते हैं। गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने पिंड दान करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। शास्त्रानुकूल पवित्र वेदों व गीता अनुसार पूजा करने वाले मुझको भी प्राप्त होते हैं, अर्थात काल द्वारा निर्मित स्वर्ग व महास्वर्ग आदि में कुछ ज्यादा समय मौज कर लेते हैं। जैसे कोई तहसीलदार की नौकरी सेवा पूजा करता है तो वह तहसीलदार नहीं बन सकता। हाँ, उससे प्राप्त धन से रोजी रोटी चलेगी, अर्थात उसके अधीन ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार जो जिस देव श्री ब्रह्मादेव, श्री विष्णुदेव तथा श्री शिवदेव अर्थात त्रिदेव की पूजा नौकरी करता है तो उन्हीं से मिलने वाला लाभ ही प्राप्त करता है। त्रिगुणमयी माया अर्थात तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी,
सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा का निषेध पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 तक में भी है। इसी प्रकार कोई पितरों की पूजा, नौकरी, सेवा करता है तो पितरों के पास छोटा पितर बनकर उन्हीं के पास कष्ट उठाएगा। इसी प्रकार कोई भूतों प्रेतों की पूजा, सेवा करता है तो भूत बनेगा, क्योंकि सारा जीवन जिसमें आसक्तता बनी है अंत में उन्हीं में मन फंसा रहता है, जिस कारण से उन्हीं के पास चला जाता है। कुछ एक का कहना है कि पितर भूत देव पूजाएं भी करते रहेंगे, आपसे उपदेश लेकर साधना भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। जो साधना पवित्र गीता जी में व पवित्र चारों वेदों में मना है वह करना शास्त्रा विरुद्ध हुआ, जिसको पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में मना किया है कि जो शास्त्रा विधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करते हैं वे न तो सुख को प्राप्त करते हैं, न परमति को, तथा न ही कोई कार्य सिद्ध करने वाली सिद्धि को ही प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। इसलिए अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य जो साधना के कर्म करने योग्य हैं तथा अकर्तव्य जो साधना के कर्म नहीं करने योग्य हैं की व्यवस्था नियम में शास्त्रा ही प्रमाण हैं, अन्य साधना वर्जित हैं। इसी का प्रमाण मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ 237 पर है, जिसमें कथा इस प्रकार है। एक रुचि नाम का ऋषि ब्रह्मचारी रहकर वेदों अनुसार साधना कर रहा था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तब उसको अपने 4 पूर्वज ऋषि ब्राह्मण जो शास्त्र विरुद्ध साधना करके पितर बने हुए थे तथा कष्ट भोग रहे थे दिखाई दिए। पितरों ने कहा कि बेटा रुचि शादी करवाकर हमारे श्राद्ध निकाल, हम तो दुखी हो रहे हैं। रुचि ऋषि ने कहा, पितरमहो, वेद में कर्म कांड मार्ग, श्राद्ध करना, पिंड भरवाना आदि को मूर्खों की साधना कहा है। फिर आप मुझे क्यों उस गलत शास्त्रा विधि रहित साधना पर लगा रहे हो? पितर बोले, बेटा यह बात तो तेरी सत्य है कि वेद में पितर पूजा, भूत पूजा, देवी देवताओं की पूजा, कर्मकांड को अविद्या ही कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। इसी उपरोक्त मार्कंडेय पुराण में इसी लेख में पितरों ने कहा कि फिर पितर कुछ तो लाभ देते हैं। यह अपनी अटकलें पितरों ने लगाई है, वह हमने पालन नहीं करना है, क्योंकि पुराणों में आदेश किसी ऋषि विशेष का है जो पितर पूजने, भूत या अन्य देव पूजने को कहा है, परंतु प्रभु का आदेश नहीं है। इसलिए किसी संत या ऋषि के कहने से, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने से सजा के भागी होंगे। एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती एक पुलिस थानेदार से हो गई। उस व्यक्ति ने अपने दोस्त थानेदार से कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है। थानेदार शो ने कहा कि मार लठ, मैं आप निपट लूंगा। थानेदार दोस्त की आज्ञा का पालन करके उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को लठ मारा। सिर में चोट लगने के कारण पड़ोसी की मृत्यु हो गई। उसी क्षेत्र का अधिकारी होने के कारण वह थाना प्रभारी अपने दोस्त को पकड़ कर लाया, कैद में डाल दिया तथा उस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला। उसका दोस्त थानेदार कुछ मदद नहीं कर सका, क्योंकि राजा का संविधान है कि यदि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। उस नादान व्यक्ति ने अपने दोस्त दरोगा की आज्ञा मानकर राजा का संविधान भंग कर दिया, जिससे जीवन से हाथ धो बैठा। ठीक इसी प्रकार पवित्र गीता जी व पवित्र वेद यह प्रभु का संविधान है, जिसमें केवल एक पूर्ण परमात्मा की पूजा का ही विधान है। अन्य देवताओं, पितरों, भूतों की पूजा करना मना है। पुराणों में ऋषियों, थानेदारों का आदेश है, जिनकी आज्ञा पालन करने से प्रभु का संविधान भंग होने के कारण कष्ट पर कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए आन उपासना पूर्ण मोक्ष में बाधक है। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी लगभग 16 वर्ष की आयु में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए अचानक घर त्याग कर निकल गए। प्रतिदिन पहनने वाले वस्त्रों को अपने ही खेतों के निकट घने जंगल में किसी मृत पशु की अस्थियों के पास डाल गए।
शाम को घर न पहुंचने के कारण घर वालों ने जंगल में तलाश की। रात्रि का समय था। कपड़े पहचानकर दुहखी मन से पशु की अस्थियों को बच्चे की अस्थियां जानकर उठा लाए तथा यह सोचा कि बच्चा जंगल में चला गया, किसी हिंसक जानवर ने खा लिया। अंतिम संस्कार कर दिया। सर्व क्रियाएं की, 13वीं बरसी आदि की तथा श्राद्ध भी निकालते रहे। लगभग 104 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत स्वामी जी अचानक अपने गांव बड़ा पैंतावास जिला भिवानी, चरखी दादरी, हरियाणा में पहुंच गए। स्वामी जी का बचपन का नाम श्री हरिद्वारी जी था तथा पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म था। मुझ दास को पता चला तो मैं भी दर्शनार्थ पहुंच गया। स्वामी जी की भाभी जी जो लगभग 92 वर्ष की आयु की थी। मैंने उस वृद्धा से पूछा कि हमारे गुरुजी के घर त्याग जाने के उपरांत क्या महसूस किया। उस वृद्धा ने बताया कि मेरा विवाह हुआ तब मुझे बताया गया कि इनका एक भाई हरिद्वारी था जो किसी हिंसक जानवर ने जंगल में खा लिया था। उसके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। मुझे भी इनके श्राद्ध निकालने को कहा गया। वृद्धा ने बताया कि 70 श्राद्ध तो मैं अपने हाथों निकाल चुकी हूँ। जब कभी फसल अच्छी नहीं होती या कोई घर का सदस्य बीमार हो जाता तो अपने पुरोहित गुरु जी से कारण पूछते तो वह कहा करता कि हरिद्वारी पितर बना है, वह तुम्हें दुहखी कर रहा है। श्राद्धों के निकालने में कोई अशुद्धि रही है। अब की बार सर्व क्रिया मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। पहले मुझे समय नहीं मिला था क्योंकि एक ही दिन में कई जगह श्राद्ध क्रियाएं करने जाना पड़ा, इसलिए बच्चे को भेजा था। तब तक कुछ भेंट चढ़ाओ ताकि उसे शांत किया जाए। तब उसे 21 या 51 जो भी कहता था डरते भेंट करते थे। फिर श्राद्धों के समय गुरुजी स्वयं श्राद्ध करते थे। तब मैंने कहा माता जी अब तो छोड़ दो इस गीता जी विरुद्ध साधना को, नहीं तो आप भी प्रेत बनोगी। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 सुनाया। तब वह वृद्धा कहने लगी गीता मैं भी पढ़ती हूँ। दास ने कहा आपने पढ़ा है, समझा नहीं। आगे से तो बंद कर दो इस नादान साधना को। वृद्धा ने उत्तर दिया न भाई, कैसे छोड़ दें श्राद्ध निकालना, यह तो सदियों पुरानी लाग परंपरा है। यह दोष भोली आत्माओं का नहीं है। यह दोष मुख गुरुओं नीम हकीमों का है जिन्होंने अपने पवित्र शास्त्रों को समझे बिना मनमाना आचरण पूजा का मार्ग बता दिया, जिस कारण न तो कोई कार्य सिद्ध होता है, न परमगति तथा न कोई सुख ही प्राप्त होता है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं और कोई विकार मदिरामांस आदि सेवन नहीं करता, केवल तंबाकू बीड़ी सिगरेट हुक्का सेवन करता हूँ। आपके द्वारा बताई पूजा व ज्ञान अति उत्तम है। मैंने गुरु जी भी बनाया है, परंतु यह ज्ञान आज तक किसी संत के पास नहीं है। मैं 25 वर्ष से घूम रहा हूँ तथा 3 गुरुदेव बदल चुका हूँ। कृपया मुझे तंबाकू सेवन की छूट दे दो, शेष सर्व शर्तें मंजूर हैं। तंबाकू से भक्ति में क्या बाधा आती है? दास की प्रार्थना। दास ने प्रार्थना की कि अपने शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तंबाकू का धुआं कार्बन डाइऑक्साइड है जो फेफड़ों को कमजोर व रक्त दूषित करता है। मानव शरीर प्रभु प्राप्ति व आत्म कल्याण के लिए ही प्राप्त हुआ है। इसमें परमात्मा पाने का रास्ता सुषुम्ना नाड़ी से प्रारंभ होता है। जो नाक के दोनों छिद्र हैं उन्हें दाएं को ईड़ा तथा बाएं को पिंगला कहते हैं। इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें एक छोटी सुई नीडल में धागा पिरोने वाले छिद्र के समान द्वार होता है जो तंबाकू के धुएं से बंद हो जाता है, जिससे प्रभु प्राप्ति के मार्ग में अवरोध हो जाता है। यदि प्रभु पाने का रास्ता ही बंद हो गया तो मानव शरीर व्यर्थ हुआ। इसलिए प्रभु भक्ति करने वाले साधक को प्रत्येक नशीले व अखाद्य मांस आदि पदार्थों का सर्वदा निषेध है। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं तंबाकू प्रयोग नहीं करता।
मांस व मदिरा सेवन जरूर करता हूँ। इससे भक्ति में क्या बाधा है? यह तो खाने पीने के लिए ही बनाई है, तथा पेड़ पौधों में भी तो जीव है, वह खाना भी तो मांस भक्षण तुल्य ही है। दास की प्रार्थना, यदि कोई हमारे माता पिता भाई बहन व बच्चों आदि को मारकर खाए तो कैसा लगे? जैसा दर्द आपने होवे वैसा जान बिराने। कहे कबीर वे जाए नरक में, जो काटे शीश खुराने। जो व्यक्ति पशुओं को मारते समय खुरों तथा शीश को बेरहमी से काट कर मांस खाते हैं, वे नरक के भागी होंगे। जैसा दुहक अपने बच्चों व संबंधियों की हत्या का होता है, ऐसा ही दूसरे को जानना चाहिए। रही बात पेड़ पौधों को खाने की, इनको खाने का प्रभु का आदेश है तथा ये जड़ जूनी के हैं। अन्य चेतन प्राणियों का वध प्रभु आदेश विरुद्ध है, इसलिए अपराध पाप है। मदिरा सेवन भी प्रभु आदेश नहीं है, परंतु स्पष्ट मना है तथा मानव मात्र को बर्बाद करने का है। शराब पान किया हुआ व्यक्ति कुछ भी गलती कर सकता है। मदिरा धन तन व पारिवारिक शांति की महाशत्रु है। प्यारे बच्चाएं के भावी चरित्र पर कुप्रभाव पड़ता है। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति कितना ही नेक हो, परंतु उसकी न तो इज्जत रहती है तथा न ही विश्वास। एक समय यह दास एक गांव में सत्संग करने गया हुआ था। उस दिन नशा निषेध पर सत्संग किया। सत्संग के उपरांत एक 11 वर्षीय कन्या फूट फूट कर रोने लगी। पूछने पर उस बेटी ने बताया कि महाराज जी, मेरे पिताजी पालम हवाई अड्डे पर बढ़िया नौकरी करते हैं, परंतु सर्व पैसे की शराब पी जाते हैं। मेरी मम्मी के मना करने पर इतना पीटते हैं कि शरीर पर नीले दाग बन जाते हैं। एक दिन मेरे पापा जी मेरी मम्मी को पीटने लगे। मैं अपनी मम्मी के ऊपर गिरकर बचाव करने लगी तो मुझे भी पीटा। मेरा होंठ सूज गया। 10 दिन में ठीक हुआ। मेरी मम्मी जी हमें छोड़कर मेरे मामा जी के घर चली गई। 6 महीने में मेरी दादी जी जाकर लाई। तब तक हम अपनी दादी जी के पास रही। पापा जी ने दवाई भी नहीं दिलाई। सुबह शीघ्र ही उठकर नौकरी पर चला गया। शाम को शराब पीकर आता। हम 3 बहनें हैं, 2 मेरे से छोटी हैं। अब जब पापा जी शाम को आते हैं तो हम तीनों बहनें चारपाई के नीचे छुप जाती हैं। विचार करो पुण्यात्माओं, जिन बच्चों को पिताजी ने सीने से लगाना चाहिए था तथा बच्चे पिताजी के घर आने की राह देखते हैं कि पापा जी घर आएंगे, फल लाएंगे। आज इस मानव समाज की दुश्मन शराब ने क्या घर घाल दिए। शराबी व्यक्ति अपनी तो हानि करता है, साथ में बहुत व्यक्तियों की आत्मा दुखाने का भी पाप सिर पर रखता है। जैसे पत्नी के दुहक में उसके माता पिता, बहन भाई दुहकी, फिर स्वयं के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आदि परेशान। एक शराबी व्यक्ति आसपास के भद्र व्यक्तियों की अशांति का कारण बनता है, क्योंकि घर में झगड़ा करता है। पत्नी व बच्चों की चिल्लाहट सुनकर पड़ोसी बीच बचाव करें तो शराबी गले पड़ जाएं, नहीं करें तो नेक व्यक्तियों को नींद नहीं आए। इस दास से उपदेश लेने के उपरांत प्रतिदिन शराब पीने वाले लगभग 50,000 व्यक्तियों ने सर्व नशीले पदार्थ व मांस भक्षण पूर्ण रूप से त्याग दिया है, तथा जिस समय शाम को शराब प्रेतनी का नृत्य होता था, अब वे पुण्यात्माएं अपने बच्चों सहित बैठकर संध्या आरती करते हैं। हरियाणा प्रदेश व निकटवर्ती प्रांतों में लगभग 10,000 गांवों व शहरों में आज भी प्रत्येक में 4-5 चैंपियन 1 नंबर के शराबी उदाहरण हैं, जो सर्व विकारों से रहित होकर अपना मानव जीवन सफल कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि हम इतनी नहीं पीते खाते, बस कभी ले लेते हैं। जहर तो थोड़ा ही बुरा है जो भक्ति व मुक्ति में बाधक है। मान लीजिए 2 किलोग्राम घी का हलवा बनाया, सतभक्ति की। फिर 250 ग्राम बालू रेत, तंबाकू मांस मदिरा सेवन व आन उपासना कर ली, भी डाल दिया। वह तो किया कराया व्यर्थ हुआ। इसलिए पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्मा,
कि पूजा पूर्ण संत से प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर करते रहने से ही पूर्ण मोक्ष लाभ होता है। अध्याय 9 के श्लोक 26, 27, 28 का भाव है कि जो भी आध्यात्मिक या सांसारिक कार्य करे, सब मेरे मतानुसार वेदों में वर्णित पूजा विधि अनुसार ही कर्म करे, वह उपासक मुझ काल से ही लाभान्वित होता है। इसी का वर्णन इसी अध्याय के श्लोक 20, 21 में किया है। अध्याय 9 के श्लोक 29 में भगवान कहते हैं कि मुझे किसी से द्वेष या प्यार नहीं है, परंतु तुरंत ही कह रहे हैं कि जो मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझे प्यारे हैं तथा मैं उनको प्रिय हूं, अर्थात मैं उनमें और वे मेरे में हैं। राग व द्वेष का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे प्रहलाद परमात्मा के आश्रित थे तथा हिरण्याकशिपु परमात्मा से द्वेष करता था, तब नृसिंह रूप धार कर भगवान ने अपने प्यारे भक्त की रक्षा की तथा राक्षस हिरण्याकशिपु की आते निकालकर समाप्त किया। प्रहलाद से प्रेम तथा हिरण्याकशिपु से द्वेष प्रत्यक्ष सिद्ध है। इस तरह का ज्ञान काल का अपना मत है जो भ्रमित करने के लिए कहा है। अति दुराचारी भी भक्ति करने वाला महात्मा के समान है। अध्याय 9 के श्लोक 30, 31 में कहा है कि चाहे कितना ही अति दुराचारी वैश्या या वैश्यागमन करने वाला व्यक्ति स्त्री पुरुष है, यदि वह परमात्मा को अंतःकरण हृदय से चाहता है तो वह भी महात्मा मानने योग्य है, परंतु बलात्कारी न हो। कबीर साहेब कहते हैं, गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि गरीब कुश्ती होवे संत बंदगी कीजिए, वैश्या के विश्वास चरण चित्त दीजिए। कबीर आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई आपनी पर से सर्वस जाए। यदि कोई कुष्ठ रोगी गुरुजी से दीक्षा लेकर भक्ति कर रहा हो तो उससे घृणा न करना, उसको भक्तों वाला सम्मान प्रणाम करके दीजिए। यदि कोई वैश्या भी गुरुजी से दीक्षा लेकर साधना करती है तो उसको सम्मान से प्रणाम कीजिए। ऐसा करने से उसका मनोबल बढ़ेगा तथा बुराई करने से संकोच करेगी और सुधर जाएगी। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि यदि आप वैश्या तथा दुराचारी को इसलिए हे समझते हो कि वे परस्त्राई तथा परपुरुष से भोगविलास करते हैं, आप अपनी विवाहित पत्नी से भोगविलास सेक्स करते हैं और अपने को उनसे श्रेष्ठ मानते हो, तो यह विचार करो कि यदि स्त्री मिलन करने से सब भ्रष्ट हो जाते हैं तो आप भी तो स्त्री या पुरुष से मिलन करते हो। जैसे अग्नि अपनी हो चाहे अन्य की, यदि हाथ दोगे तो जलोगे ही। अपनी अग्नि कोई बचाव नहीं करती। इस प्रकार विचार कर अपने कर्मों को देखो, तब दूसरे से कहो। व्यभिचार यानी दुराचार वह है जिसमें स्त्री पुरुष स्वेच्छा से मिलन सेक्स करते हैं, जो प्रत्येक सभ्य समाज की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। यह बलात्कार नहीं है, व्यभिचार कहा जाता है। यह मानव समाज पर कलंक है। बलात्कार वह है जो किसी लड़की या स्त्री से उसकी सहमति के बिना बलपूर्वक संभोग पुरुष द्वारा किया जाता है। वह नारी के लिए अभिशाप है, समाज के लिए अति पीड़ादायक तथा शर्मनाक है जो क्षम्य नहीं है। उसे दंडित किया जाना चाहिए। सुधरने के लिए भी सजा के दौरान अच्छे विचारों की पुस्तक तथा सत्संग सुनाए जाएं। उस व्यक्ति को चाहिए कि अपनी गलती को सार्वजनिक करे, जिससे समाज के अन्य सिरफिरों को नसीहत लगे, उनकी रूह कांप जाए, उनको पता चले कि जरा सी चूक से जीवन नष्ट हो जाता है। समाज में स्वयं तो मुंह दिखाने लायक रहता ही नहीं, माता पिता भाई बहन तथा कुल के लोगों का सिर भी शर्म से नीचा कर देता है। समाज में उनका जीना भी दुश्वार हो जाता है। व्यभिचारी भी समाज में अपने कुल को लज्जित करता है, समाज को बिगाड़ता है। यदि वे स्त्री पुरुष परमात्मा के मार्ग पर लग जाते हैं तो सुधर भी जाता है। एक समय एक औरत को किसी गांव में पीटा जा रहा था। उसी समय एक महात्मा जी वहां आए।
उन्होंने उस अबला का कसूर दोष पूछा तो पता चला कि यह दुराचारिणी व्याभिचारिणी है। तब महात्मा जी ने कहा कि मैं बताता हूँ इसको कैसे सजा देनी है। सबने कहा बताओ दाता। महात्मा जी ने कहा सब एक एक पत्थर अपने 2 हाथ में उठाओ तथा बारी बारी इसको मारना है। परंतु पत्थर वह मारे जिसने यह पाप कभी भी न किया हो और आगे कभी भी न करे। यदि ऐसा हो तो मारे, नहीं तो खैर नहीं है। देखते ही देखते सभी के हाथों से पत्थर छूट गए तथा अपने अपने घर को चले गए। कबीर बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोय। जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। भावार्थ कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि अन्य को आप जिन कर्मों के कारण दोष देखते हो, वे कर्म आप स्वयं भी कर रहे हो। यदि आप अपने मन की शरारत को देख लेंगे तो आप जी को अपने से बुरा यानी घटिया कोई दिखाई नहीं देगा। अध्याय 9 के श्लोक 31 में कहा है कि ऐसा व्यक्ति सत्संग सुनकर जल्दी ही सुधर जाता है और फिर सुचारू रूप से भक्ति करके मुक्ति का प्रयत्न करता है। परंतु तत्वज्ञान के अभाव से वह मेरी साधना पर आश्रित रहता है, जिस कारण से उसे बहुत समय अर्थात 1 कल्प तक शांति प्राप्त होती है। इसलिए उस भक्त की भक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि पूर्ण मुक्ति तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से होती है। उसे गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि मैं उस परमेश्वर के तत्वज्ञान को नहीं जानता। उसके लिए उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में। अध्याय 9 के श्लोक 34 में वर्णन है कि स्थिर मन से शास्त्रानुकूल पूजक शास्त्राविधि से भक्ति करने वाला मद्भक्त कहलाता। मद्भक्त शास्त्रानुकूल साधक बनकर मुझे प्रणाम आदर कर इस प्रकार अंतरात्मा से मतपरायण शास्त्रानुकूल साधना पर आश्रित साधक भी मुझे ही प्राप्त होगा। भावार्थ है कि भूत पितर नहीं बनेगा तथा पूर्ण मुक्त भी नहीं होगा। अध्याय 9 के श्लोक 32, 33, 34 में कहा है कि चाहे पापिन स्त्री वैश्या तथा शूद्र भी क्यों न है, मेरी भक्ति करने वाला मेरी वाली गति को प्राप्त हो जाता है। फिर पुण्य आत्माओं ब्राह्मण राजर्षि का तो कहना ही क्या है। पूर्ण मोक्ष के लिए उस पूर्ण परमात्मा का भजन कर मेरा काल लोक तो नाशवान तथा दुःखरूप है। यदि इसमें रहना है तो मेरा भजन कर तथा जो मेरे में मन वाला अनन्य मन से और सर्व देवी देवताओं की भक्ति तथा तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु शिव की आस्था भी त्याग कर मेरी भक्ति कर मेरे द्वारा लाभ प्राप्त करेगा। अर्थात शास्त्रानुकूल वेदों में वर्णित भक्ति विधि के अनुसार साधना करने वाला भक्त स्वर्ग में अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर जन्म मरण व नीच योनियों कुत्ता कुत्तिया गधाग्धि आदि 2 में कष्ट पर कष्ट उठाएगा। यह भगवान काल ब्रह्मा की वेदों अनुसार साधना करने का भगवान ज्योति निरंजन द्वारा लाभ दिया जाता है। इसका पूर्ण प्रमाण इसी अध्याय के श्लोक 20-21 में दिया गया है। क्योंकि गीता बोलने वाला प्रभु काल कह रहा है कि मेरी पूजा ओ 3 मनाम जाप की है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति ओंतत सत नाम जाप से करने का निर्देश है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कोई तत्वदर्शी संत बताएगा जिससे पूर्ण मोक्ष होगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में अदृश्य परमात्मा ब्रह्मा काल की साधना भी मतानुसार करने से लाभ होगा। ब्रह्मा भगवान ने अपनी पूजा का विधान बताया है कि आन उपासनाएं देवी देवताओं की पूजा व उनमें मुख्य 3 देवताओं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव की पूजा को भी त्याग कर केवल एक परमात्मा ब्रह्मा पर आधारित होकर अव्याभिचारिणी भक्ति से ब्रह्मा पूजा करने वाला ही काल भगवान द्वारा विधान किए फल प्राप्त करेगा। स्वर्गनरक जन्म मरण 84 लाख जूनियों का कष्ट यह काल ब्रह्मा भगवान का अटल विधान नियम है, जो शास्त्रों वेदों गीता जी आदि में दिए विचारों को काल भगवान अपना मत यह मेरा मत है कहता है। काल ब्रह्मा की मुक्ति प्राप्त करके भी जीव सुखी नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ब्रह्मा कह रहा है कि मेरी गतिम मुक्ति अनुत्तम अश्रेष्ठ है। क्योंकि भक्त आत्मा अपने तन मन धन व उद्धार मन से ब्रह्मा
काल साधना में जीवन भी खो देता है। यह जानकर कि मैं सुखी पूर्ण मुक्त हो जाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा काल भगवान भी स्वयं गीता जी के अध्याय 7 के श्लोक 18 में कहता है कि वे भक्त वैसे तो उद्धार आत्मा है, परंतु इतनी मेहनत के पश्चात भी मेरी घटिया मुक्ति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात पूर्ण मुक्त नहीं, पूर्ण सुखी नहीं। इसलिए फिर भगवान कहता है कि अर्जुन तू मेरा बहुत प्रिय है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 ए अध्याय 15 श्लोक 4 आदि 2 में कहा है कि तुझे सही ज्ञान बताता हूँ, तू उस पूर्ण परमात्मा की साधना कर। उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की तलाश कर, फिर जैसे वह पूजा विधि बताए ऐसे साधना करना। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। फिर तेरा जन्म मरण 84 लाख जूनियों का कष्ट पूर्णतया मिट जाएगा, अर्थात पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। विशेष गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्मा ने गीता अध्याय 9 के श्लोक 34 तथा अध्याय 18 श्लोक 65 में कहा है कि मुझे माम नमस्कुरु नमस्कार मक्तः मत भक्तः, मेरा भक्त बन, मद्याजी मत याजी, मेरा पूजन करने वाला हो, मत परायण मेरे आश्रित हो यानी मेरे पर समर्पित हो। इस प्रकार मुझे ही प्राप्त होगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 व 34 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान स्वयं अपने मुख से बोली वाणी में विस्तार से बताता है। उससे सर्व पाप नाश हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको प्रणिपातेन भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वे तत्वदर्शिनः परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। विचार करना है कि गीता ज्ञान दाता ने अपने लिए तो केवल नमस्कार करने को कहा तथा पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिए तत्वज्ञान जो पूर्ण मोक्षदायक है को जानने वाले संत को दंडवत प्रणाम करने को कहा है। इससे स्वसिद्ध है कि तत्वदर्शी पूर्ण परमात्मा का कृपापात्र होने के कारण काल ब्रह्मा से भी अधिक आदरणीय है।